छिन्नमस्ता महाविद्या की उत्पत्ति कैसे हुई? कुछ दुर्लभ रहस्यमय कथाएं। 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता एक अत्यंत रहस्यमयी, शक्तिशाली और प्रतीकात्मक देवी है। उनका स्वरूप जितना विचित्र है, उतना ही गूढ़ है उनका संदेश। उन्हें आत्म बलिदान, काम और ब्रह्म ज्ञान के सहयोग की प्रतीक माना जाता है। उनका नाम ही उनके स्वरूप को दर्शाता है, छिन्नमस्ता अर्थात जिसका मस्तक छिन्न कटा हुआ है। महाविद्या छिन्नमस्ता की उत्पत्ति एक अत्यंत रहस्यमयी, तांत्रिक और गूढ़ तत्व से जुड़ी हुई है। यह उत्पत्ति केवल एक देवी के प्राकट्य की नहीं, बल्कि चेतना के उस स्तर की है जहां अहंकार का अंत, बलिदान की पराकाष्ठा और विषय वासनाओं पर विजय स्थापित होती है। आइए जानते हैं छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा। एक दिन माँ पार्वती अपनी 2 शक्तियों दाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदराचल पर्वत पर स्नान करने गईं। स्नान के पश्चात जब वे बाहर आईं, तो दाकिनी और वर्णिनी ने माँ से कहा, माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, कृपया हमें भोजन दो। माँ पार्वती ने उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा, परंतु भूख इतनी तीव्र थी कि दाकिनी वर्णिनी पीली पड़ने लगी। वे अधीर होकर बार बार माँ से आग्रह करने लगी। माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हारा पोषण भी मुझसे ही होगा। तुरंत माँ ने अपनी तलवार निकाली और अपना मस्तक स्वयं काट दिया। उनकी गर्दन से 3 धाराओं में रक्त बहने लगा। एक धारा माँ के कटे हुए मुख में, 2 धाराएं दाकिनी और वर्णिनी के मुख में। इस प्रकार माँ ने अपने ही रक्त से अपनी शक्तियों की तृप्ति की और स्वयं भी जीवित रही, क्योंकि उनका सिर अब भी मुस्कुरा रहा था। इसी रूप में वे छिन्नमस्ता कहलाईं। छिन्न यानी कटा हुआ, मस्ता यानी मस्तक। इस उत्पत्ति का गूढ़ तात्विक अर्थ, मस्तक काटना, अहंकार का अंत, आत्मसमर्पण। रक्त जीवन ऊर्जा, प्राण शक्ति। दाकिनी और वर्णिनी ईड़ा और पिंगला, नाड़ी, चेतना और क्रिया शक्ति। माँ का स्वयं पीना, आत्मशक्ति की पुनः पुष्टि। नग्न रूप निर्विकार, सत्य रूप। देवी भागवत और तंत्र ग्रंथों के अनुसार जब देवी काली का उग्र रूप असंतुलित होने लगा और सृष्टि का विनाश होने लगा, तब माँ पार्वती ने एक रूप धारण किया जो संतुलन लाने के लिए खुद को बलिदान कर सके। इस रूप को छिन्नमस्ता कहा गया। उन्होंने ये दिखाया कि वासना, तृष्णा, अहंकार को काटे बिना आत्मज्ञान असंभव है। छिन्नमस्ता की उत्पत्ति एक शक्तिशाली आध्यात्मिक संदेश देती है। तुम केवल तब दे सकते हो जब तुम खुद को अर्पित कर सको। आत्मज्ञान तभी मिलेगा जब तुम अहंकार को काट सको। सच्चा बलिदान वही है जिसमें स्वयं का भी त्याग हो। दूसरी कथा, छिन्नमस्ता ने किया विषय शक्ति पर नियंत्रण। एक समय देवी शक्ति ने देखा कि त्रैलोक्य में काम का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। सभी प्राणी मोह, वासना और शरीर के सुखों में उलझकर आत्मज्ञान से दूर हो गए थे। तब माँ ने छिन्नमस्ता का रूप धारण किया। वह रूप अत्यंत चमत्कारी था। वे एक नग्न स्त्री थी जिन्होंने अपने पैर संभोगरत रति और कामदेव के शरीर पर रखे थे। ये प्रतीक था कि देवी ने काम को वश में कर लिया है। स्वयं को सिर काटकर उन्होंने बताया कि सिर यानी अहंकार, वासना, तर्क सब त्याज्य है आत्मज्ञान के मार्ग में। ये कथा काम शक्ति और ब्रह्म शक्ति के समन्वय को दर्शाती है, जहां इंद्रियों की ऊर्जा को आत्मज्ञान की ओर मोड़ा जाता है। तीसरी कथा, विश्व ऊर्जा संकट और देवी का रक्तदान। जब ब्रह्मांड में अन्न, जल और ऊर्जा की भारी कमी हो गई, देवता, ऋषि और मानव सभी दुर्बल हो गए। उस समय कोई उपाय नहीं सूझा। तब आदि शक्ति ने छिन्नमस्ता रूप धारण किया और कहा, जब ब्रह्मांड स्वयं थक जाए, तब शक्ति को स्वयं को अर्पित करना पड़ता है। उन्होंने अपना सिर काट दिया और अपने शरीर से बहते रक्त से पृथ्वी को पुनः जीवन दिया। ये कथा त्याग, करुणा और पूर्ण समर्पण का सर्वोच्च प्रतीक है। माँ छिन्नमस्ता ने बताया कि सत्य बलिदान से ही नवजीवन संभव है। चौथी कथा, छिन्नमस्ता और सप्त धातुओं का ज्ञान।
तांत्रिक ग्रंथों में एक कथा है कि सप्तऋषि जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, माँ छिन्नमस्ता की साधना में लीन हो गए। वे सभी अपनी वासना, अहंकार और कामनाओं को त्याग नहीं पा रहे थे। माँ ने प्रकट होकर कहा, सप्त धातु एक रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये शरीर को बनाती हैं। लेकिन इन पर नियंत्रण किए बिना ब्रह्म ज्ञान असंभव है। फिर उन्होंने अपना सिर काटकर ये दर्शाया कि यदि सिर मन को नियंत्रण में लाया जाए तो ही मोक्ष संभव है। सप्तऋषियों ने उनका रहस्य समझा और सिद्ध हो गए। पांचवी कथा, देवी ने तंत्रियों को तांत्रिक मार्ग की शिक्षा दी। प्राचीन काल में कुछ तांत्रिक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। वे तंत्र को काम वासना का साधन बना रहे थे। तब माँ छिन्नमस्ता ने भयानक रूप धारण किया और कहा, तंत्र केवल वासना नहीं बल्कि उसका नियंत्रण और उपयोग आत्मज्ञान के लिए है। जिसने वासना को वश में किया वही तांत्रिक कहलाता है। उन्होंने एक एक तांत्रिक के सामने अपने सिर को काटकर रक्त प्रवाहित किया, जिससे वे लोक चेतन हो उठे। उनकी मति परिवर्तित हुई और वे सच्चे साधक बने। माँ छिन्नमस्ता की गुप्त या छिपी हुई कथाएं तांत्रिक परंपरा, योग मार्ग और अद्वैत वेदांत में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये कथाएं सार्वजनिक धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, बल्कि गुप्त तंत्र ग्रंथों, साधकों के अनुभवों और प्राचीन योगिनी परंपरा से प्राप्त होती हैं। आइए जानते हैं माँ छिन्नमस्ता से जुड़ी कुछ दुर्लभ रहस्यमय कथाएं। पहली कथा, छिन्नमस्ता और शमशान की ब्रह्म विद्या। कहा जाता है कि कामरूप गुह्य क्षेत्र में एक सिद्ध तांत्रिक ने माँ छिन्नमस्ता की साधना के लिए मृत शरीर पर साधना आरंभ की। 21 दिनों तक माँ का कोई दर्शन नहीं हुआ। 22वें दिन एक नग्न रूप वाली देवी प्रकट हुई, हाथ में कटे हुए मस्तक, शरीर से रक्त बहता हुआ और आंखों में अग्नि। उन्होंने तांत्रिक से कहा, तू मुझसे बल मांगता है, पर तूने अभी तक अपने अहम को नहीं मारा। जब तक तू स्वयं को न काटे मेरा साक्षात्कार नहीं होगा। तब वह तांत्रिक समझा कि माँ छिन्नमस्ता बाहरी बल नहीं, आत्म बलिदान और त्याग की देवी है। उसने 3 दिनों तक मौन रहकर केवल अपने शरीर और मन का तप किया। माँ अंततः पूर्ण रूप से प्रकट हुई और उसे सिद्धियां प्रदान की। गुप्त अर्थ, छिन्नमस्ता उन साधकों के सामने प्रकट होती हैं जो अहंकार और वासना की बलि दे सकते हैं। दूसरी कथा, छिन्नमस्ता का रात्रिकालीन दर्शन। एक प्रसिद्ध योगिनी साधिका ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने एक बार ध्यानावस्था में देखा, एक सुनसान घाटी में एक स्त्री नग्न खड़ी थी। उसका सिर हाथ में था, रक्त की 3 धाराएं निकल रही थीं। मैं भयभीत हुई, पर तभी उसके सिर से वाणी निकली, भय से बाहर निकलो, मैं ही हूँ वह जो मृत्यु में भी जीवन है। तब मैंने समझा कि यही छिन्नमस्ता है, वह जो मृत्यु का मुंह है पर भीतर अमृत है। गुप्त संकेत, छिन्नमस्ता स्वयं साधक की मृत्यु को छूती है, लेकिन वह मृत्यु केवल अहंकार की होती है, आत्मा की नहीं। तीसरी कथा, छिन्नमस्ता और योगिनियों की सभा। कहा जाता है कि अष्टाशक्ति योगिनी परिक्रमा में माँ छिन्नमस्ता की उपस्थिति मध्यरात्रि की तीसरी प्रहर में होती है। एक बार एक साधक ने 8 योगिनियों की साधना करते हुए देखा कि बीच में माँ छिन्नमस्ता प्रकट हुई। उन्होंने सब योगिनियों से कहा, जो साधक वासना को साध ले वही तांत्रिक है, जिसने वासना को दबाया वह पाखंडी है, जिसने उसे रूपांतरित किया वही ब्रह्मज्ञानी है। उनकी बात सुनकर सभी योगिनियां उनकी जयकार करने लगी। छिन्नमस्ता ब्रह्मरूपिण्ये नमः। गुप्त अर्थ, छिन्नमस्ता केवल एक देवी नहीं बल्कि 8 योगिनियों की नाड़ी शक्ति है, वासना को ब्रह्म में बदलने वाली चेतना। चौथी कथा, सिर काटने का रहस्य, सप्तचक्रों की कुंजी। एक अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ गुह्य काली तंत्र के अनुसार माँ छिन्नमस्ता ने अपना सिर काटा, लेकिन वह मरी नहीं बल्कि हंसता रहा। ये सिर सहस्रार चक्र का प्रतीक था। जब सिर कटा तब ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्रार तक गई।
तब 3 रक्त धाराएं निकली, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से। गुप्त योग संकेत ये रूप बताता है कि माँ छिन्नमस्ता ही कुंडलिनी शक्ति है और उनका सिर काटना है माया के जाल से परे ब्रह्म चेतना की उपलब्धि। 5वीं कथा, छिन्नमस्ता का रहस्यमय मंदिर जहाँ साधक अदृश्य हो गया। झारखंड के छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ राजपाक में कहा जाता है कि एक साधक कई वर्षों से माँ की गुप्त साधना कर रहा था। एक पूर्णिमा को वह माँ की मूर्ति के आगे गया और अंतर्धान हो गया। लोग कहते हैं कि वह साधक माँ की ऊर्जा में विलीन हो गया। रात को एक पुजारी ने सपना देखा, माँ छिन्नमस्ता बोल रही है, वह अब मेरा अंग है जिसने सिर काटा वही ब्रह्म हो गया। गुप्त अर्थ, छिन्नमस्ता में लय वही पाता है जो स्व को पूरी तरह समर्पित कर देता है। बीज मंत्र, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं वज्र वैरोचनीय हूं फट स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली माना जाता है। माँ छिन्नमस्ता सिर्फ एक डरावनी देवी नहीं है, वेद, सत्य, बलिदान और ब्रह्म ज्ञान की देवी है। जहाँ काम है वहाँ आत्मसंयम सिखाती है, जहाँ भय है वहाँ निर्भयता देती है, जहाँ अहंकार है वहाँ आत्मसमर्पण लाती है। कुछ दुर्लभ रहस्यमय कथाएं। मित्रों, जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा ऐसी ही रोचक कथाओं व जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के साथ ही नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं।